नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड राउत क्लासेस में। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी लेखकों की, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो उत्तराखंड के लेखक हैं मंगलेश डबराल, उनकी कहानी और रचना को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि आपको पसंद आएगी। अगर आप उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि मैं डेली यही बताता हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में मंगलेश डबराल, शैलेश मटियानी, मनु भंडारी, इनकी रचनाएं और कहानियाँ पूछी जाती हैं। तो इसलिए आप इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जो मेन है, जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, मैंने उन्हीं को मेंशन किया है। और हाँ, एक चीज़, कल जो महादेवी वर्मा का पद्म विभूषण था और पद्म भूषण था, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। पद्म भूषण मिला था उनको 1956 में और पद्म विभूषण मिला था 1988 में। थोड़ा गलत हो गया था वो, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब शुरू करते हैं मंगलेश डबराल जी की रचनाएं एवं उनकी कहानियाँ। ये बार बार पूछी जाती है क्योंकि ये जागर के भी ज्ञाता थे, इसलिए उत्तराखंड का जो कल्चरल है, जागर रीति रिवाज है, तो उससे ज़्यादा टचेबल थे, तो इसलिए इनकी रचनाएं और कविताएं पूछी जाती हैं। तो लेते अब मंगलेश डबराल जी को। ये मंगलेश डबराल, इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 को इनका जन्म हुआ था। जन्म इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए अभी आने वाले पेपरों में इनको पूछा जा सकता है। UPSSC ऐसी चीज़ें पूछ रहा है। नेक्स्ट जो स्थान था, इनका जन्म हुआ था कपाल पानी टेहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में इनको हम जो देखते हैं के लिए मिला था। ये है जो हम जो देखते हैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अभी इनकी रचनाएं एवं कहानियाँ पढ़ लेते हैं। इनकी रचना एवं कहानियाँ इस प्रकार है। ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से। कवि ने कहा, घर के रास्ते से जो हम देखते हैं। कवि ने कहा कि घर के रास्ते से जो हम देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन जल रही है और मुझे दिखा एक मनुष्य। पहाड़ पर लालटेन जल रही है और मुझे दिखा एक मनुष्य, जो कि नए युग में शत्रु की तरह था। और आवाज़ भी एक जगह से आ रही थी। लेखक की रोटी का अकेलापन साफ दिख रहा था। तो इसमें जो रचनाएं हैं, इसमें कवि ने कहा, घर के रास्ते जो हम देखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती पहाड़ पर लालटेन इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है। पहाड़ पर लालटेन जल रही है और मुझे दिखा एक मनुष्य, ये भी इनकी रचना है कि और मुझे दिखा एक मनुष्य, जो कि नए युग में शत्रु की तरह था। और आवाज़ भी एक जगह से आ रही थी। लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये भी इनकी एक रचना है। इसको भी इम्पोर्टेंट करके याद कर लेना। और अकेलापन साफ दिख रहा था। 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों में आपकी कम से कम 10-15 रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। और इनका यात्रा वृत्तांत था, एक बार आयोवा, इनका यात्रा वृत्तांत है। अब लेते हैं इनकी रचना एवं कहानी, जो ट्रिक के माध्यम से उनको देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से कौन कौन थी और इनको हमने कैसे जोड़ के ट्रिक बनाई थी। यहाँ देखते हैं इसको। रचना पहाड़, घर के रास्ते से हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे एक मनुष्य, नए युग में शत्रु, आवाज़ भी एक जगह, लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन। ये इनकी रचनाएं एवं कहानियाँ हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली इनका ये चेक करना है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका प्लेस और ये किस फील्ड में थे। जागर
के फील्ड में थे तो आ जाएगा कि मंगलेश डबराल का कौन सा फील्ड था। मतलब हिंदी के सिलेबस में इंग्लिश में तो आएगा नहीं, लेकिन और इनकी रचनाएं याद कर लेना, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। और फिर कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। विद्यासागर नौटियाल, जिनको उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहा जाता है, उनकी रचनाएं एवं कहानियों के साथ विद ट्रिक। बिना ट्रिक के ये रचनाएं और कहानियां याद नहीं हो सकती। और यात्रा वृत्तांत को पक्का याद देख लेना कि एक बार आयोवा और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती। इसलिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 2000 में मिला था। और हम जो देखते हैं के लिए। तो अब आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे कल ठीक इसी समय इसी स्थान पर 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो फिर रोज़ रोज़ क्या बोलना, अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो लाइक एंड शेयर, बाकी नहीं तो आगे क्या बोल सकते हैं फिर। चलो फिर, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।